धमाल कथा में आप सबका स्वागत। नवधा भक्ति में 8वीं भक्ति की चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। 8 जथा लाभ संतोषा, इसकी व्याख्या आपको पिछले कुछ दिनों में सुनाई गई। 8वीं भक्ति की जो दूसरी कड़ी है, जो दूसरा अंग है, सपने नहीं देखें परदोषा, ये बात आपको कल बताई गई थी। कई बार हम जथालाभ संतोष करके अपने आप को क्या मानते हैं, बड़े धन्य मानना आरंभ कर देते हैं। हम तो अतीव संतुष्ट हैं, हम ज़्यादा इधर भाग दौड़ नहीं करते, अब हमारा मन प्रशांत है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें जो मिलता है हम उसमें संतोष कर लेते हैं। हो सकता है ये सब बातें सत्य हों, लेकिन उसके साथ कई बार क्या दोष आ जाता है, बहुत भारी दोष आ जाता है। बहुत भारी दोष क्या? दूसरों की दोषों का हम अवलोकन, आंकलन, मनन, चिंतन आरंभ कर देते हैं। कैसे दोष? कोई महान दोष भी नहीं, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बातें। क्या, अरे भाई हम तो बिना नहाए जल नहीं पीते, ये लोग क्या करते हैं पता नहीं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं। दूसरों के दोष देखेंगे। हम तो ऐसा शुद्ध भोजन करते हैं, ये अशुद्ध भोजन करते हैं। हम तो ये नियम का पालन करते हैं। जी हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि ये करना ही है, प्रतिदिन का ये नियम करना है। हम सब नियमों का पालन करते हैं और ये लोग ना इनको कोई गुरु है, ना किसी ये संत को मानते हैं, ना किसी भगवान को मानते हैं, ये तो बस ऐसे ही हैं, पाश्विक जीवन जी रहे। ये चिंतन हमारे मन में आरंभ हो सकता है संतोष के साथ। संतोष के साथ ये अगर चिंतन ऐसा आरंभ हो जाए कि आई एम बेटर देन अदर्स, संतोष का अर्थ अभिमान नहीं होता। संतोष का अर्थ जैसे निकम्मापन नहीं होता, संतोष का अर्थ जैसे आलस्य नहीं होता, संतोष का अर्थ जैसे प्रमाद नहीं होता, संतोष का वैसे ही अर्थ अभिमान भी नहीं होता। लेकिन संतोष के साथ अभिमान रूपी दोष आ सकता है। इसलिए भगवान ने ये कह दिया कि 8वीं भक्ति में पहले तो यथा लाभ संतोष कीजिए, अपना पूर्ण रूप से परिश्रम करके जो प्राप्त हो उसमें संतोष करें। परिश्रम करने में संतोष करने के लिए नहीं कहा, लाभ में संतोष करने के लिए कहा। तो पूर्ण रूप से परिश्रम करके अपने जो भी क्रियाएं हैं, अपने जो भी कर्म हैं, हमारे कर्तव्य कर्म हैं, करणीय कर्म हैं, उनको अपना 100% दे के करें और उसके फलस्वरूप जो भी हमें प्राप्त हो उसमें हम संतोष कर लें। लेकिन साथ ही साथ दूसरों के दोषों को क्या करें? सपने ही नहीं देखें परदोषा, सपने में भी दूसरों के दोषों का अवलोकन ना करें। दोष दृष्टि की एक मैंने आपको अपने ही जीवन का एक वृत्तांत बहुत महीने पहले सुनाया था, तो एक बार फिर से सुना देता हूं। प्रसंगवश 3-4 महीने पहले ये बात मैंने शायद आपको बताई हो। मैं कहाँ था? हाँ, मैं गंगोत्री में था। कुछ वर्ष पहले की बात। गंगोत्री में एक संत मिले तो थोड़ा गुड़ जो रहते हैं विषय वस्तु, उन पर थोड़ी चर्चा आरंभ हो गई। आरंभ हुई, षड दर्शन की चर्चा कर रहे थे। बड़े ज्ञानी संत थे। षड दर्शन की चर्चा करते करते बात आई तर्कशास्त्रियों की। तर्कशास्त्रियों की बात आई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो तर्कशास्त्री हैं ये तो बहुत दिमाग खाते हैं। कहते जहां 4 तर्कशास्त्री बैठकर वार्तालाप कर रहे हों वहां तो कौवा भी आके काव काव नहीं करता, ऐसा उन्होंने कह दिया। मेरे मन में बात क्या आई कि ये महाराज जी देखिए, ये क्यों कह रहे हैं तर्कशास्त्रियों को ऐसी बात? तर्कशास्त्रियों का ऐसे तिरस्कार करने का क्या प्रयोजन हुआ, क्या अर्थ हुआ? जी तर्क जो शास्त्र है ये भी हमारे दर्शन का एक अंग है और एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तर्कशास्त्र के बिना और कोई भी शास्त्र पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त कर नहीं सकता।
तो ये सब कुछ मेरे मन में चल, उनके सामने तो मेरे से बहुत हाँ आयु में बड़े थे, ज्ञान वृद्ध थे, आयु वृद्ध थे, तो उनको तो मैं कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन वहाँ बैठकर गंगोत्री में सोच रहा हूँ कि देखिए इनकी इतनी अवस्था होगी, लेकिन अब भी देखिए क्या कर रहे हैं। तर्कशास्त्रियों को ऐसे हाँ दुर्वचन ही कह सकते हैं कि दुर्वचन कह रहे हैं कि जहाँ तर्कशास्त्री बैठ के बात करते हो वहाँ कौवा भी काए काए करने नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि इन महात्मा की दोष दृष्टि है, लेकिन दोष दृष्टि किसकी थी? उन महात्मा की थी नहीं थी ये तो भगवान जाने, मेरी तो उससे तो मुझे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन उनके दोषों का अवलोकन करते करते क्या हुआ, मैंने खुद दोष दृष्टि को अपना लिया। क्या दोष दृष्टि? कि ये महात्मा दूसरों में, तर्कशास्त्रियों में दोष देख रहे हैं। वो चाहे जो कह रहे थे वो दोष नहीं था, वो सत्य का अवलोकन कर रहे थे मेरी दृष्टि से। बाद में मुझे पता चला, बाद में कैसे पता चला वो भी आपको बताता हूं। वो सत्य भाषण कर रहे थे, जो सत्य वो अवलोकन कर रहे थे उसी को ही शब्दों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। मैं क्या कर रहा था? सत्य असत्य जानता नहीं और कह रहा हूं कि ये महात्मा तर्कशास्त्रियों को बुरा भला कह रहे हैं, इनको क्या आवश्यकता है तर्कशास्त्रियों के बारे में ऐसे बातें करने की। फिर हुआ क्या, उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, बात भूल भी गया, हुई जो हुई, ऐसा कुछ कोई इतना बड़ा वो कोई बिंदु तो था नहीं कि उसको याद रखता। उसके कुछ वर्षों के पश्चात, इस प्रसंग के, इस घटना के कुछ वर्षों के पश्चात क्या हुआ, मुझे विदेश यात्रा करनी पड़ी। मैं गया, अमेरिका गया। अमेरिका में एक स्थान विशेष पर एक तर्कशास्त्री ने मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया। वो तर्कशास्त्री हैं, लॉजिशियन हैं, मैं जानता था, ऐसी बात नहीं, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और भारतीय मूल के नहीं हैं, ईरानी मूल के हैं, शिया मुस्लिम हैं वैसे, लेकिन अपने वेद वेदांत में उनकी गूढ़ आस्था है। तो मुझे लगा अच्छी बात है, मैं उनके पास जाऊंगा, थोड़ा सत्संग होगा, मिलना भी होगा, कभी मिले नहीं थे पहले। तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पास आके रुकिए कुछ दिन। मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, जाने में मुझे कोई संदेह नहीं था। और बड़ा अच्छे से उन्होंने मुझे अपने यहाँ रखा। ईरानी लोगों का जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मेहमान नवाजी है, जो आतिथ्य सत्कार है, वो अनुपम है ईरानी लोगों का। और उस आतिथ्य सत्कार का मैं पहले भी भाजन बना हूँ गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, लेकिन वहाँ पर भी उस आतिथ्य सत्कार को मुझे ग्रहण करने का बहुत ही सुंदर सुअवसर मिला। सब बढ़िया चल रहा था। तो शाम को जब वो अपने कार्य निपटाकर, जॉब करते थे, जॉब जब कंप्लीट करके अपना काम करके शाम को जब घर आते थे तो हम बैठकर वार्तालाप करते थे। तो 1 2 3 4 5 दिन ऐसे हुआ, लेकिन थे तर्कशास्त्री, और उनके तर्क विद्या ने बस मेरी वही स्थिति की जो गंगोत्री में उन महात्मा ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था। क्या कहा था उन्होंने? कि जहां तर्कशास्त्री बैठकर चर्चा करते हैं वहां तो कौवे भी आकर काव काव नहीं करते। उनकी वो बात मुझे बार बार याद आ रही थी, क्योंकि जो ये शुष्क तर्क है, शुष्क तर्क, ये हम भक्ति मार्गियों को ज्यादा रास नहीं आता। शुष्क तर्क से हमें थोड़ी घबराहट होती है। शुष्क तर्क से हो सकता है हम किसी प्रकार का निष्कर्ष प्राप्त कर लें, लेकिन वो निष्कर्ष रसहीन होता है, और जहाँ रस नहीं वहाँ पर परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी? उस ब्रह्म के लिए क्या कहा श्रुति ने? यही कहा, रसो वैसा, वह रस स्वरूप है, और जहाँ रस ना हो वहाँ पर मैं ब्रह्म की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं मानता। थोड़ी अभिव्यक्ति तो ब्रह्म की ही है हर जगह, ऐसी इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से जहाँ ब्रह्म अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को, वहां पर रस अवश्य होना चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है रसो वैसा। तो वो 5-6 दिन मैं उन गंगोत्री के महात्मा की बात को याद करता रहा कि हाँ,
तर्कशास्त्रियों के तर्क कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर कौवे भी आकर कांव कांव करना पसंद नहीं करते। वो मेरा प्रायश्चित था जो मैंने दोष दृष्टि गंगोत्री में की, उसका प्रायश्चित मैंने अमेरिका जाकर किया। क्या हो गया, भगवान ने करा दिया। तो बता मैं ये आपको रहा था कि कई बार हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति की दोष दृष्टि है, उस व्यक्ति की दोष दृष्टि है या नहीं है ये तो भगवान जाने या व्यक्ति जाने, लेकिन दूसरे की दोष दृष्टि देखने की दोष दृष्टि तो हमारे में आ गई। ये कहते हैं माया। माया प्रबल माया है, ये प्रबल माया है। हम जिस बात का चिंतन करते हैं, जिससे दूर भागना चाहते हैं, वही हमें आके पकड़ लेती है। हम कहते हैं कि हाँ दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर दूसरों की दोष दृष्टि की हम जांच परख शुरू कर देते हैं। उनकी है या नहीं वो तो अलग बात है, हमारी तो हो गई उनसे पहले दोष दृष्टि। बचें, इससे बचें। ये माया का ऐसा भंवर है कि आप इसमें एक हल्की सी उंगली डालें और ये पूरे का पूरा आपको बीच भंवर में खींच लेती है। तो बचें इससे। किससे बचें? सपने नहीं देखें परदोषा। सपने में भी नहीं देखना। भगवान ने कितनी सटीक हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है, उपदेश दी है। जीते जागते तो क्या, सपने में भी नहीं देखना। जागृत अवस्था में तो दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सपने में भी नहीं देखना। तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने पूर्ण रूप से निषेध कर दिया किस बात का? दोष देखने का, दूसरों के दोष नहीं देखना। देखेंगे तो फंसेंगे, और फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे। ये माया का प्रबल चक्र है, ऐसा चक्रवात है कि हमें एक मिनट में कहां से उड़ाकर कहां ले जाएगा कह नहीं सकते। तो जो दोष दृष्टि मैंने गंगोत्री में धारण कर ली, उसका फिर परिमार्जन हुआ अमेरिका जाकर वर्षों पश्चात। और ये भी मैं भगवत कृपा, गुरु कृपा ही समझता हूं कि वर्षों पश्चात उसका परिमार्जन हो गया। भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक तर्कशास्त्री के पास मुझे इतने दिन रहना पड़ा और मुझे अपनी भूल का, अपनी दोष दृष्टि का एहसास हुआ। लेकिन ना जाने ऐसी कितनी दोष दृष्टियां होंगी जिनके परिमार्जन का अवसर हमें अभी नहीं मिला। कितनी बार हमने ऐसे दोषों का अवलोकन किया होगा, दूसरों के दोषों का अवलोकन किया होगा, उन पर अपनी जजमेंट दी होगी। हम वकालत करने में, अभिवक्ता बनने में बहुत शेर हैं हम सब। किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, उसको ऐसा करना चाहिए, ये परदोष है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को जाकर हम कोई सलाह मशवरा देने वाले हैं कि उनको क्या करना, खुद ही मन ही मन बैठ कर सोचते रहेंगे कि उसको ऐसे कहेंगे कभी नहीं। अगर कहें तो हो सकता है चलिए अगले के कल्याण का कोई रास्ता, मार्ग खुल जाए। कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन बैठते थे इसने ऐसा किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। ये दोष दृष्टि है। कोई बड़े भारी भरकम दोष देखना ही दोष दृष्टि नहीं होता। दोष दृष्टि बस, हाँ इसमें ये ठीक नहीं, इसमें ये ठीक नहीं, बस यही दोष दृष्टि है। ऐसे अपने अंतर का जो हमारा मनन चिंतन है उसका परित्याग करना है, केवल जागृत अवस्था में नहीं, सपने में भी। यानी कि पूर्ण रूप से निषेध, 100% प्रोहिबिटेड। दूसरों की दोष की हमें चिंता नहीं करनी है। तो क्या करें? सबको अच्छा ही देखें। क्या दुनिया में दोष नहीं है? फिर ये प्रश्न आता है, अच्छा दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए तो क्या अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा ना समझें? अच्छा बुरा दुनिया में है तो क्या अच्छे को अच्छा ना कहें, बुरे को बुरा ना कहें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप अपने हरिओम, आप अपने जो बुद्धि है, बुद्धि की आंखें हैं, जो आपका विवेक है, विवेक रूपी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए नहीं कह रहे वो। इसमें अंतर है, इस अंतर को भी समझना चाहिए। एक तो एक्सट्रीम है कि दूसरों के दोष देखते रहना, दोष दृष्टि बना लेना। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, दूसरा छोर क्या है? दूसरा छोर ये है कि हाँ, गुण और दोषों का विभाग करने में असमर्थ हो जाना, इस भय से कि हमारी कहीं दोष दृष्टि ना हो जाए। दोनों तरफ से ही हम
अधोगति को प्राप्त होते हैं, दोनों तरफ से अधोगति को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा बालकांड में, श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में भी उन्होंने लिखा, साधु असाधु हाँ गंगा कर्मनाशा, सब प्रकार के जितने भी अच्छे बुरे गुण कर्म हैं उनका उन्होंने पूरा लेखा जोखा दे दिया। तो क्या तुलसीदास जी की दोष दृष्टि थी? क्या वो दोष देख रहे थे? गंगा कर्मनाशा देख रहे थे, मारव देख रहे थे, तो क्या मरुमालव देख रहे थे, तो क्या वो दोष दृष्टि थी? संतों असंतों के दुष्टों के गुणों का जब बखान कर रहे थे तो क्या तुलसीदास जी की दोष दृष्टि थी? नहीं, वो दोष दृष्टि नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसके लिए उन्होंने क्या कहा सब व्याख्या के पश्चात उस पर हमें ध्यान देना होगा। क्या कहते हैं? खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उधदी अवगाहा, ते कही कुछ दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दोष दृष्टि का अर्थ ये नहीं कि दोष देखने ही बंद कर दें, चिंतन नहीं करना, और दिखें तो क्या करना है, अपने आप को सावधान करना है। जहां दोष दिखे हमें उससे अपने आप को सावधान करना है, कुसंगति से बचें। कुसंगति कब दिखाई देगी, कैसे पता चलेगा कुसंगति से बचना है? जब कहीं दोष दिखेगा। कुसंगति क्या है? कुसंगति तो अपने आप में दोष है। तो कुसंगति रूपी दोष से बचने के लिए हमें कुसंगति को पहचानना तो पड़ेगा कि कुसंगति है क्या। अगर विवेक रूपी आंखों पर पट्टी बांध ली और कुसंगति और सुसंगति में अंतर नहीं किया तो फिर गुणों का जो ग्रहण है और अवगुणों का त्याग है वो कैसे करेंगे? तो इसे दोष दृष्टि नहीं कहते। दोष दृष्टि का अर्थ है दूसरों को जजमेंट देना कि उसने क्या गलत किया, क्या गलत है उसमें क्या ठीक होना चाहिए, वो नहीं करना है। लेकिन सतर्क रहकर अपने विवेक को जागृत करके जहां पर भी दोष दिखे उस दोष से अपने आप को हम बचाएं, और जहां भी गुण दिखे उनको हम ग्रहण करने का प्रयास करें। और गुरु कृपा भगवत कृपा से अगर ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे, ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो अपने जीवन को गुणमय बनाकर हम सब प्रकार के दोषों को निवृत्त कर देंगे। धीरे धीरे कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तुलसीदास जी आगे ये भी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे परिहरि बारी विकार। भगवान ने ये पूरा जो जगत है क्या किया है? जड़ चेतन तो है ही, लेकिन ये गुण दोष में भी है। जड़ चेतन जितना भी जगत है ये गुण दोष में है, लेकिन संत क्या करते हैं? गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल रूपी विकार का परित्याग कर देते हैं। हंस की तरह दूध तत्व को ग्रहण कर लिया और जल तत्व को छोड़ दिया, गुणों को ग्रहण कर लिया, अब गुणों का परित्याग कर दिया। इस पे थोड़ी चर्चा कल भी करेंगे। तुलसीदास जी ने एक और बात भी कही वहां पर, मधुकर सरिस संत गुणग्राही, उसकी चर्चा करेंगे कल। और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम अपने विवेक से गुण और दोषों का विभाग करते हुए दोष दृष्टि से बच सकते हैं। और एक स्थिति इससे ऊपर की भी है, उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।